नहीं, लेकिन गौरव भाटिया जी, आप कह रहे, गृह मंत्री अमित शाह तो कह रहे हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि देखिए काम तो सारे गिनाए हैं, लेकिन उस पर गलती से कमल की जगह हाथ का निशान लगा दिया है, क्योंकि वो सारे काम कांग्रेस में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। बहरहाल आचार्य, आज तो आप खुश होंगे, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, सब कह रहे हैं भाई कांग्रेस की 30-35 सीट, 25 सीट, कांग्रेस इज द मेन ऑपोजिशन। कांग्रेस इन गुजरात, वो कह रहे हैं भाई कि कांग्रेस से टक्कर है। आचार्य, देखिए ऐश्वर्या जी, एक तो गौरव भाटिया जी को खुद ही फैसला कर लेना चाहिए कि गौरव भाटिया जी सही हैं या अमित शाह जी सही हैं। पहली बात, भारत के गृह मंत्री कहते हैं कि हमारा मुकाबला कांग्रेस से है, और भारत के गृह मंत्री अगर कह रहे हैं तो उनके पास ज़रूर कुछ ना कुछ इनपुट होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे जो हैं, वो भारत के गृह मंत्री की बात से सहमत ही नहीं दिखाई देते। तो या तो गृह मंत्री जी गलत हैं या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गलत हैं। दूसरी बात, ये बात बिल्कुल सच है कि पूरे देश में अगर बीजेपी का कहीं कोई मुकाबला है, बीजेपी का कोई कहीं किसी से कोई मतलब ऑल्टरनेटिव है, तो वो तो कांग्रेस है। और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी से लड़ने वाली अगर कोई पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए कांग्रेस की हर गतिविधि पे, कांग्रेस के हर नेता के हर एक बयान पर टिप्पणी की जाती हैं। यहाँ तक कि रैली पे अगर टिप्पणी की जाए तो समझ में आता है, अगर किसी स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जाए तो समझ में आता है, और अगर किसी राजनीतिक फैसले को क्रिटिसाइज़ किया जाए और उसकी आलोचना की जाए तब भी समझ में आता है। लेकिन ये हैरानी की बात है ऐश्वर्या जी कि राहुल गांधी की नॉन पॉलिटिकल भारत जोड़ो यात्रा को भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। यात्रा भी इन्हें नहीं पच रही है। वो यात्रा जिसमें राहुल गांधी हज़ारों किलोमीटर पैदल चल करके देश के तमाम तबकों से, देश के तमाम वर्गों के लोगों से, हर एक जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर के चल रहे हैं, और तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं का आह्वान किया उन्होंने कि भाई आओ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाओ। अभी इन्होंने कहा साहब गुजरात में राहुल गांधी नहीं आए। अरे भाई, राहुल गांधी अगर राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये यात्रा करते तब गुजरात और हिमाचल प्रदेश इस यात्रा में शामिल होता। लेकिन राहुल गांधी के जिस फैसले की सराहना की जानी चाहिए, राहुल गांधी के जिस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए, राहुल गांधी के इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए कि कलयुग के इस दौर में, भारत के इस राजनीतिक परिदृश्य में, जहां सत्ता के लिए लोग ईमान बेच रहे हैं, जहां सत्ता पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे, सत्ता पाने के लिए कितना झूठ बोला जा रहा, सत्ता पाने के लिए देश की जनता को धोखा दिया जा रहा, सत्ता के लिए सब कुछ सिद्धांतों की तिलांजलि दी जा रही है, सत्ता के लिए लोग क्या क्या पाप कर रहे हैं, उस दौर में एक नेता है जिसका नाम राहुल गांधी है, जो अपनी यात्रा निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से करता है और सिर्फ भारत की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए करता है।